सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं, आप मुझसे निरंतर YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से जुड़े हुए हैं और आप मेरे द्वारा की जाने वाली प्रभु श्री राम की कथा का आप श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग में परशुराम की कहानी, इसको मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आज से पूर्व अथवा बहुत सारे कथावाचकों से जो परशुराम की कहानी आपने सुनी होगी, उससे भिन्न किंतु विशुद्ध रूप से महर्षि वाल्मीकि ने जो वाल्मीकि रामायण में लिखी है परशुराम की वह दिव्य कहानी आज आप श्रवण करेंगे। जब विवाह संस्कार प्रभु श्री राम का पूर्ण हो गया और बारात मिथिला से चलकर के अयोध्या की तरफ निकली, तो मध्य मार्ग में भगवान परशुराम श्री राम से और महाराजा दशरथ के समस्त बंधु बांधवों से मिलने के लिए पहुंचे। कहा जाता है कि विवाह में उन्हें बुलाया गया था, परंतु किसी कारणवश वो विवाह संस्कार में पहुंच ना सके, तो उन्होंने सोचा क्यों न जाते जाते रास्ते में ही मिलकर के प्रभु श्री राम को और माता सीता को विवाह की बधाई दे दूं। इस विचार भावना से परशुराम मध्य मार्ग में पहुँचे और जब वो पहुँचे, जैसे उनकी वेशभूषा थी, अपने धोती कुर्ता और कंधे पे फरसा परशुराम जी का, महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, स्कंधे चासाद्य परशुम धनुर्विद्युद्गणोपमं प्रगृह्य शरमुग्रं च त्रिपुरग्नं यथा शिवम्। कंधे में फरसा है और हाथ में धनुष बाण है, जिस धनुष बाण का नाम जामदग्नि धनुष बाण है, जमदग्नि का दिया हुआ। और ऐसे लग रहे हैं जैसे त्रिपुरासुर राक्षस को मारने के लिए शिवजी आए हों, ऐसे उनका वह दिव्य रूप देख करके महाराजा दशरथ दूर से ही पहचान गए कि ये भगवान परशुराम आ रहे हैं। और महाराजा दशरथ सहित सभी बाराती अयोध्यावासी भयभीत हो गए। कहते हैं हिम्मत करके महाराजा दशरथ धीरे धीरे परशुराम जी के पास पहुंचे। कुछ ऋषि महर्षि भी दशरथ के पीछे पीछे पहुंचे। महाराजा दशरथ ने हाथ जोड़ करके परशुराम से कहा, भगवान, हे ब्राह्मण देवता, हे महान तपस्वी परशुराम जी, आपको मेरा प्रणाम है। आप का जो आगमन है वह मुझे ज्ञात है। परशुराम जी ने कहा, सुनो दशरथ,
आज मैं जिस कारण आया हूँ सुनो। तुम्हारे पुत्र राम को धनुष यज्ञ में सम्मिलित होकर उस धनुष बाण को अपने हाथों में लेकर उस पर अतिशीघ्र चिल्ला चढ़ाकर जो तुम्हारे पुत्र राम के द्वारा सीता को जीता गया है वह संपूर्ण वृत्तांत मुझे ज्ञात है। मैं तुम्हारे पुत्र से सीधी बातचीत करना चाहता हूं। सज्जनों, महाराजा दशरथ को लगा कि अपने पितृवध का बदला लेने के लिए शायद राम को और हम सभी को परशुराम कहीं मार न दें। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि आप राम को छोड़ दीजिए। महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, क्षत्ररोषात् प्रशान्तस्त्वं ब्राह्मणश्च महातपाः बालानां मम पुत्राणाम अभयं दातुमर्हसि। हे ब्राह्मण देवता, आप मुझको, मेरे पुत्रों को, हम क्षत्रियों को माफ़ कर दीजिए। आप हम पर कृपा कीजिए। सज्जनों, परंतु परशुराम ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र राम की परीक्षा करना चाहता हूं कि इसमें वह क्षत्रिय शक्ति है कि नहीं। जैसे कि दुनिया भर में इसकी प्रशंसा सुनी गई है, उसको मैं देखना चाहता हूं। उन्होंने राम की तरफ आगे बढ़ते हुए कहा, हे राम, यदि तुम्हारे शरीर में वह बल है, वह ताकत है जो तुमने शिव धनुष को भंग किया है, तो यह जामदग्नि धनुष है, जमदग्नि का दिया हुआ। इस धनुष बाण पर चिल्ला चढ़ाकर अपनी शक्ति को दिखाओ। तब मैं जानूंगा कि तुम असल क्षत्रिय हो। पहले तो प्रभु श्री राम बहुत विनम्रतापूर्वक परशुराम जी से निवेदन करते रहे, परंतु जब परशुराम ने अधिक बल दिया तो श्री राम ने झट से उनके हाथ से वह धनुष बाण छीन लिया और छीन करके कहा, परशुराम जी, पहले तो आप एक तपस्वी ब्राह्मण हैं, दूसरे आप विश्वामित्र जी के बहन के पौत्र हैं। अब आप ही बताएं कि आपको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। इस धनुष बाण के द्वारा आपके चलने फिरने की शक्ति को नष्ट कर दिया जाए, आपके शरीर में, आपके पैरों में मारकर, अथवा आपके द्वारा प्राप्त की गई यश कीर्ति को नष्ट किया जाए। दुनिया के लोगों, परशुराम जी समझ गए
कि राम में वह दिव्य शक्ति है जिस शक्ति से असंख्य राजाओं को पराजित करके धनुष यज्ञ में विजय प्राप्त किया है। परशुराम जी ने प्रभु श्री राम से कहा कि मैं संपूर्ण पृथ्वी को पहले ही दान कर चुका हूं, अब मैं रात्रि के समय दूरस्थ जंगलों में जाकर निवास करता हूं, मेरा कोई निश्चित ठिकाना नहीं है। इसलिए हे राम, मेरी चलने फिरने की शक्ति को नष्ट मत करो, मेरी यश कीर्ति को नष्ट करो। राम ने उस धनुष बाण को वापिस परशुराम जी के हाथों में दे दिया और परशुराम जी ने विनम्रतापूर्वक अपनी पराजय स्वीकार की। इतिहास बताता है कि उस दिन श्री राम की और संपूर्ण रघुकुल वंश के क्षत्रियों की विजय हुई और परशुराम जी का पराभव हुआ। दुनिया के लोगों, यह दिव्य कहानी समाज को क्या संदेश देती है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ब्राह्मणों को ब्रह्म तेज सदैव बनाए रखना चाहिए, तो वीर क्षत्रिय भी हाथ जोड़कर श्री राम, महाराजा दशरथ जैसे लोग उस ब्रह्म तेज के आगे खड़े रहते हैं, हाथ जोड़कर, और क्षत्रियों को भी अपने क्षात्र धर्म पर कायम रहना चाहिए। आज न वैसे ब्राह्मण हैं, न क्षत्रिय हैं, न वैश्य हैं, न शूद्र हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। हे सनातनियों, उठो जागो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने महापुरुषों को पहचानो, अपने इतिहास और अपने भूगोल को पहचानो और इस आर्यावर्त की रक्षा करो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मिलकर के, तभी भारत माता तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा बनाएगी। जब तक हम सब मिलकर के इस राष्ट्र की रक्षा नहीं करेंगे, तब तक यह अखंड भारत खंड खंड हो जाएगा और कई खंडों में यह भारत पहले ही बढ़ चुका है। फिर से जो आतताई आवाज़ उठा रहे हैं, उस आवाज़ को दबाने के लिए हम सबको एक होना होगा। इन शब्दों के साथ आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।